बघाट बैंक से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा। बैंक की लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बीच अब सामने आया है कि बैंक के ही पूर्व प्रबंध निदेशक यानी एमडी करमचंद शर्मा खुद बैंक के डिफॉल्टर है। आंतरिक सूत्रों के मुताबिक शर्मा ने करीब 40 लाख रुपए का लोन लिया था, जिस पर 8.5 लाख रुपए का ओवरड्यू बताया जा रहा है। खाता संख्या 2801-388 को 30 जनवरी 2024 को एनपीए घोषित किया गया। कुल आउटस्टैंडिंग 35.80 लाख रुपए है। याद दिला दें कि यही पूर्व एमडी वर्ष 2022 में गंभीर आरोपों के चलते टर्मिनेट किए गए थे। बैंक की डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की जांच में शर्मा सहित 3 अन्य अधिकारियों पर लगे आरोप सही पाए गए थे। इससे पहले हिमाचल दस्तक की 19 सितंबर की पड़ताल द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलन ने फर्जी तरीके से 32 करोड़ों के लोन ने प्रदेश में भूचाल ला दिया था। दबाव बढ़ा तो आरबीआई भी हरकत में आया और बैंक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लगातार खुलासों के बाद बैंक ने बड़े डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसना शुरू किया। राजनीतिक नेताओं और शिक्षण संस्थानों की संपत्तियां कुर्की तक पहुंची, लेकिन रिकवरी अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब जब खुद पूर्व एमडी ही डिफॉल्टर पाए गए तो सवाल बड़ा है, क्या बैंक की दशकों पुरानी कार्यशैली में इसी तरह की अनियमितताएं चलती रही और क्या मौजूदा ईमानदार प्रबंधन पर भी पुराने घोटालों की छाया पड़ती रहेगी। आरबीआई से कैपिंग हटवाने के प्रयास जारी है, लेकिन हर नए खुलासे के साथ बैंक का भरोसा दोबारा खड़ा करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लगातार पड़ताल के बाद ही कई मामलों में कार्रवाई तेज हुई है। अब देखना यह है कि बैंक उन लोगों पर भी सख्त कदम उठाएगा जिनकी वजह से ये स्थिति बनी है। बघाट बैंक से जुड़ी ये जांच जारी है। हम 2 नवंबर को बघाट बैंक प्रबंधन से मिले थे। 1 महीने तक बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से हमने बैंक की प्रणाली को देखा और जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि ये कुप्रबंधन का मामला नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है। बैंक ने ना तो किसी की सिविल चेक की है, एनपीए घटाने के लिए, आरबीआई को गुमराह करने के लिए एनपीए वालों को ही लोन दिया। अब दोनों लोन वो एनपीए हो गए हैं। बैंक ने किसी की सिविल चेक नहीं की, वैल्यूएशनों में गड़बड़ है, कुछ प्रॉपर्टियों का ही नहीं पता लग रहा, गारंटर्स को नहीं पता कि वो गारंटर भी हैं। कागजों में बहुत ज़्यादा काली पोती गई है। इस बैंक की हर एक फाइल काली है। हम ने 8 तारीख को यहाँ पे शेयर होल्डरों के साथ मिलकर एक शेयर होल्डर कमेटी भी बनी है, उनके साथ बैठकर बातचीत करके एक डिपॉजिटर्स का जनरल हाउस बनाया है। हम इसमें मांग करते हैं कि इस बैंक में तुरंत प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाए। सरकार को जल्द से जल्द इस पर इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इस बैंक में 70,000 खाताधारक, 11,000 शेयर होल्डर, 120 कर्मचारी और 75 डेली अकाउंट एजेंट्स हैं। इन सब का भविष्य ताक में है। ये कुल मिला के सूबे के 3 लाख लोगों का भविष्य आता है और लोग बड़ी दिक्कत में हैं। कईयों की शादियां रुकी है इस वजह से, कईयों को इलाज नहीं करा पा रहे और ये सारा मामला कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का है। हम मांग करते हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्रिमिनल कार्रवाई हो। इस बैंक को सरकार इंटरवेन करके जल्द से जल्द इसमें या तो पैसा डाले या इसके शेयर्स खरीद ले या इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज कर दे। जो सरकार का रवैया है वो बड़ा ही निराशाजनक रहा है। जैसा एक मामला सामने आया कि तहसीलदार ने लैंड एक्वायर करने जाना था और तहसीलदार जी नहीं गए। कुछ माननीयों की फाइलें भी इसमें दबाई भी बताई जा रही रसूखदारों की। इसलिए हम मांग करते हैं उन रसूखदारों की लिस्ट भी, डिफॉल्टरों की लिस्ट भी ब्लैक एंड वाइट पे लाई जाए ताकि लोगों को नाम पता लग सके। धन्यवाद।